रीवा का एक प्राइवेट अस्पताल ऐसा जहां होता है लाशों का सौदा। परिजनों ने कहा मौत के बाद भी जारी रहा उपचार। महिला की मौत के बाद हंगामे को रोकने के लिए 50,000 में डॉक्टर साहब करा रहे थे सौदा। आपको बता दें कि रीवा में कुकुरमुत्तों की तरह फैल चुकी ये प्राइवेट अस्पतालों की श्रृंखला में एक और जीवन मौत की नींद सो गया। इन अस्पतालों में जीवित रहते भी सौदा होता है और मरने के बाद भी सौदा जारी रहता है, जिसका आज जीता जागता प्रमाण रीवा के बिहान हॉस्पिटल में देखने को मिला, जहां परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के बाद ही महिला की हालत बिगड़ गई थी, जिसे वेंटिलेटर में रख दिया गया और इसके बाद भी उनसे पैसे की मांग की जा रही थी। पैसा मिलने की जब उम्मीद खत्म हो गई तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। अपने पैरों पर चलकर आई एक महिला अब 4 कंधों में अपने घर वापस जा रही है। जिस महिला की मौत हुई उसके पति की मौत पहले ही हो चुकी है। 2 मासूम बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। हालांकि डॉक्टर साहब ने महिला के जीवन की कीमत 50,000 रुपये लगा दी। घटना के बाद हंगामे की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर साहब ने अपने घर में परिजनों की मीटिंग ली और उन्हें 50,000 का ऑफर दे दिया। बता दें कि भलुआ निवासी माधुरी पटेल के साथ भी यही हुआ। उसे पथरी के ऑपरेशन के लिए गांव के ही सचिव के द्वारा इस अस्पताल में भेजा गया था। जब वह अपने पैरों पर चलकर अस्पताल के अंदर आई थी, परिजनों का कहना है कि 9 मई को महिला अस्पताल पहुंची थी, जिसका पथरी का ऑपरेशन होना था। शाम को जब उसका ऑपरेशन हुआ तभी उसकी हालत बिगड़ गई। मेरी सिस्टर है जी। काहे के लिए लाए थे इस हॉस्पिटल में? पथरी का ऑपरेशन कराने किडनी के बगल में थी, पेट थे और पीठ में थे कहीं। इस दौरान उनकी मौत हो गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे, कैसे खत्म हो गई है? डॉक्टरों ने बोला कि हमने ऑपरेशन किया तो सब सही सलामत था। उसके बाद उठी, मतलब बोली सब कुछ सही था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीबन इनके पास 15 डॉक्टर आए। हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इसने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू के बाद अभी तक उसी वेंटिलेटर में रखे रह गए। उसमें रोज़ यही पढ़ा दिया जाता था कि कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट अटैक मार दिया, यही रोज बहाना मारा जाता है। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ है करीबन 10 तारीख को। 10 तारीख को हुआ। उसके बाद वेंटिलेटर में? हाँ, वेंटिलेटर में। क्या बता रहे कि हार्ट में आया फिर? हाँ, ये बता रहे थे कि मतलब हार्ट मार दिया, आगे के कहीं बहाना मार के मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यही सब बोलते रह गए। तो अभी आप लोग उनसे मिलने गए थे, आपको बुलाया भी गया था, तो क्या आश्वासन दिए हैं? क्या पैसा, कितना पैसा दे रहे हैं? वो मेरे को बोले 50,000 तुम ले लो और वो लेके चले जाओ अपनी गाड़ी, मैं भिजवा दे रहा हूँ अपनी गाड़ी से, मैं पर्सनल। ये बोले 50,000 ले लो चले जाओ। हाँ, मैं छुड़वा देता हूँ एम्बुलेंस से बोल के। कौन कह रहा है ये राकेश पटेल सर की है, डॉक्टर साहब जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे कुछ ऐसा? बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या है कि 25 से ऊपर तो पढ़ने लायक है नहीं, लड़की शादी करने लायक है, ये है। तो मतलब 50,000 में आपको ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ चले हाँ, जाओ, आप जो हुआ भूल जाओ। हाँ, जो हुआ भूल जाओ। भी नहीं है। और वो क्या है कि एकदम बच्चे अब अनाथ हो गए, कोई नहीं है उनके पास, आगे पीछे कोई नहीं है। महेंद्र पटेल। ये पेशेंट एडमिट था, दिन रात आप उनके साथ रहे, तो क्या घटना क्या थी? घटना यहाँ पहले से तो हम बोले थे कि यहाँ भर्ती नहीं होना है, तो उन्होंने बोला कि मतलब भलुआ के सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो बोले कि आप राकेश पटेल के यहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ और आयुष्मान से दवाई होगी। आयुष्मान के अलावा जो ज़्यादा खर्चा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5,000 लगेगा, और 4 से 5,000 जो लगेंगे तो उतना सह सकते हो। तो बोली कि हाँ, इसके अलावा जो भी पैसा लगेगा वो पूरा सेक्रेटरी साहब बोले थे कि हम देंगे हैं। इसके बाद भर्ती हो गई। उनके कहने पे यहाँ लाके भर्ती कर दिया? हाँ, उनके कहने पर भर्ती हुई हैं, और भर्ती होने पर स्वयं वही भर्ती जिम्मेदार मौके में वही भर्ती अम्मा थी उनकी। और इसके बाद भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद हो गया, ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने में उनको पहले मतलब होश थी हैं। इसके बाद फिर जैसे ऑपरेशन हो गया, उसके बाद एक उनका बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो बिल्कुल होश में आई नहीं। हाँ, इसके बाद 1-2 दिन रखे रहे और वहाँ किसी को परिजन को जाने नहीं देते थे। अब परिजन को जानकारी कुछ नहीं थी। वहाँ बोले कि दवा हो रही है, दवा कुछ नहीं हो रही थी। और इसके बाद 2 दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी है, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ, नहीं इसके बाद दवाई ना हो पाएगी और पैसा नहीं जमा करवाओ।
वेंटिलेटर में रखने के बाद फिर पैसा मांग रहे हैं। हाँ, तो ये बोला गया कि वहाँ यहाँ कोई नहीं था। तो हम बोले कि भाई जो भर्ती करवाए हैं उनको बुलवाइए, अब वही उनको मालूम है कि क्या कैसे बात किए। वो आए और वो ये बताएं कि मतलब पैसा में भर्ती करवाए थे कि आयुष्मान से भर्ती हुए थे, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, जो भर्ती करवाए हैं उनको मालूम है। तो उनको बोले कि मतलब सेक्रेटरी साहब को बुलवाइए, और सेक्रेटरी साहब आए तो वो बताएं कि मतलब क्या कैसे कितना पैसा देना है नहीं देना है, आयुष्मान से होना है, हैं।